हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़ इस नेक तमन्ना, इस नेक आरज़ू के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद होंगे और अपने हमसायों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज था जी सूरज ग्रहण। ये सूरज ग्रहण जब लगा था ये तब का व्लॉग है और मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो सूरज ग्रहण को देखना नहीं चाहिए लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मैंने क्या किया, थोड़ा सा देख लिया। लेकिन इतनी तेज़ चमक होती है, ओ माय गॉड। और फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, ऐसे धुंधली धुंधली सी धूप हो जाती है। और ये है जी हमारे आस पास के नज़ारे। सूरज के आगे आ जाता है जिस चांद, और हर चीज़ एकदम से ऐसे लगता है लाइक बादल आ चुके हैं। और हमारे साथ वाले घर में है शादी, यहाँ पे जी कोई कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम हो रहा है। ते इस चांद ग्रे नाल तुहाडे नाल एक रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जी मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हमारे डिनर में है जी फ़िश फ्राई और साथ में है जी आलू पालक। आलू पालक के साथ अगर आपने उबले हुए चावल नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं खाया सरकार। आज ही बनाए आलू पालक और साथ में बनाए उबले हुए चावल, साथ में बनाए फ़िश और आज का डिनर करें इंजॉय। हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं जी थोड़ा आउटिंग करने के लिए। आउटिंग करने के लिए हम जा रहे हैं और रेहान चढ़ा हुआ है जी मामा दे कुदाड़े आते। हमारे पंजाबी में कहते हैं जी माँ ऐसी कुदाड़ियाँ ते चढ़े हैं। तो रेहान चढ़ा हुआ है मामा दे कुदाड़े आते ते ऐसे खलो गए हैं थे चीज़ लैन वास्ते। तो अब हम लोग ले रहे हैं जी कोई चीज़, खान वाली चीज़ी ले रहे हैं। तो चलते हैं। इसके बाद हम लोग पार्क में, ये है जी हमारे यहाँ पे हिजामा, अगर किसी को लगवाना है तो इत्थे आ जाओ तुसी साढ़े शहर विच। इधर हम लोग आपको हिजामे की सहूलियात भी देते हैं। और जी चलते हैं और पार्क में इंजॉय करते हैं और देखते हैं रेहान वहाँ पे क्या क्या करता है, कैसे वो इंजॉय करता है। ये है जी हमारा पार्क, और पार्क के सामने शामियाना इसलिए लगा हुआ है जिसे हम टेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है जी फौदगी। पार्क के बिल्कुल सामने टेंट में सब लोग बैठे हुए थे। और बात यह है कि ये हमारे थोड़े जानने वाले थे, लेकिन क्योंकि हम जहाँ पे पहले रहते थे उस हमारे घर के बिल्कुल सामने इनका घर हुआ करता था, लेकिन ये वहाँ से चूँकि चले गए थे और ये इधर क्वार्टर्स में आ गए, तो इस वजह से हमारा इनके साथ इतना वो नहीं है। सो हम लोग पार्क में आ गए। मैयत थी, रात का वक्त था, साथ रेयान था, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए। और ये है जी हमारा हमीदा वहीदुद्दीन पार्क, मंडी बहाउद्दीन का एक यही बड़ा पार्क है। ये है जी हमारा यहाँ पे बच्चों का खेड़ने वाला ते झूले वाला सेक्शन। यहाँ पे जी छोटे बच्चे झूले शूले लेते हैं, तो पिछे इन्ना शोर होंदा वे। मैं कहनी हाँ कि तुसी हुन इस चीज़ नू जान ते पहचान ही जाओ कि मैं रहनी हाँ जी जिस जगह ते वो घर है सड़क उत्ते। तो पीछे से ऐसे आवाज़ें आती है जैसे कोई कुत्ते बिल्ली का कार्यक्रम चल रहा है। और छड्ड दिओ गल्लां, ते पिछे अज रेहान भी चंगियां कर रहा वे चुगलियां। ते मैं उन्होंने कहा वे कि तू अगर इस तरह करेगा तो फिर मैं हेवन में चली जाऊंगी। तो मुझे कहता है कि अच्छा तो फिर हेवन में जाके व्लॉगिंग करेगी। और रेहान यहाँ पे ले रहा है जी झूले, उसने शुरू कर दी हैं जी अपनी मौज मस्तियाँ। और ये है जी हमारा पार्क, यहाँ पे चल रही है जी, इसको क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता। रोलर कोस्टर तो नहीं होती, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसको क्या कहते हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे ले रहे हैं जी झूले, और ये मेरी कज़न के स्टूडेंट्स हैं और ये यहाँ पे पार्क में आए हुए हैं। तो मुझे देख के कहते हैं आप तो नूर, आप ही खाला नूर बाजी की कज़न है ना। तो मैंने कहा हाँ, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। कहते हैं हमने रेहान से आपको पहचाना है। रेहान अब ले रहा है जी छोटी कश्ती में झूले। और चलें जी देखते हैं रेहान साहब क्या क्या करते हैं आज, और ये लोग कहाँ कहाँ करते हैं इंजॉय। पहले ये झूलों से बहुत ज़्यादा डरता था और अब माशाल्लाह देखें खुद से ले रहा है।
बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी आदत भी बदलती जाती हैं और उनके ख़यालात भी बदलते जाते हैं। और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे कंप्यूटर होते हैं, लाइक आप बात इनकी सुने और आप सोचेंगे ये इन्होंने बात की किधर से है। हमारे घर में कभी शादीशुदा का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, तो रेयान सुबह मुझे कहता है जो शादीशुदा लोग होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं और मैं सोच रही थी ये इसने सुना किधर से और ये कहाँ से ये बातें कर रहा है। मेरे पास ट्यूशन में आते होते थे कुछ बच्चे, तो वो मुझे वो उनमें से एक बच्ची होती थी, वो हमेशा कहती, वो जब भी कोई चीज़ लगा के आनी तो उसने मुझे कहना कि ये मेरी माँ के दाज का है, ये मेरी माँ के दाज का है। तो मुझे इतना उसके ऊपर गुस्सा आता था कि ये छोटी सी बच्ची और बड़ों वाली बातें कैसे करती है। तो वो मुझे आज अपने बच्चे में जब नज़र आती है, मैं कहती हूँ इन्ना बड़ा भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिड्डे आजकल के बच्चे ने बड़े मज़े से मुझे कहता है ये जो शादीशुदा लोग होते हैं। अब यहाँ ले रहा है जी छोटी जी कश्ती तो चूल्हे, फिर इसके बाद ये लेगा जी स्लाइड्स और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जी बड़ी कश्ती के ऊपर। साथ साथ मैं आपको इसकी थोड़ी सारी बातें भी बताती हूँ, मस्तियाँ इसकी। और रेयान का जो एक कॉमन चीज़ है ये खाला जो इसकी हैं, जितनी भी खालाएँ हैं, मैं एक सिस्टर हूँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो मेरी ख़ुद की तो कोई सिस्टर नहीं है, लेकिन मेरी जितनी भी कज़न्स हैं उन्हें ये खाला नहीं, आंटी नहीं कहता, बल्कि ये उन्हें आपी खाला कहता है। लेकिन जो थोड़ी सारी बड़ी एज में इसको औरत लगती है उसे ये आंटी कहता है। और बाकी दुनिया की हर मेरी एज की और मुझसे थोड़ी बड़ी और छोटी एज की जो लड़कियां हैं उन्हें ये कहता है लड़की। मैं अपने आप को भी लड़की कह रही हूँ। तो इस एज को ये कहता है आपी खाला। मुझे इतना अच्छा लगता है। जो मेरे चाचू हैं उन्हें ये चाचू अब्बू कहता है, और जितने मेरे मामू हैं उन्हें ये नाम से बुलाता है। लाइक मेरे पापा को ये पापा जी कहता है, मामा को मामा जी कहता है, मुझे ये मिमी कहता है। और कहता है जी ये अपने मामुओं को मामू ही कहता है। मामू हर लड़के को ये मामू कहता है, लेकिन खालाएँ जितनी भी हैं उन्हें ये आपी खाला कहता है। और जितने मेरे मामू हैं उन्हें ये अफ़ज़ल अब्बू, अफ़ज़ाल अब्बू, उन्हें ये इन नामों से बुलाता है। और जो इसके अपने बाबा हैं उन्हें ये कहता है एहसान अब्बू। सो ये है जी हमारी स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये है जी बड़ी कश्ती, इसे मेरी मामा झुला रही हैं और ये ख़ुद से ही चल रही है। और ये है जी वो बड़ी वाला झूला, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और हमारे साथ ये प्रैंक हुआ कि हम लोग यहाँ पे जाके बैठे, चूँकि पार्क तो बंद होने वाला था और कुछ फोदगी हुई थी, उस वजह से पार्क में इतना रश भी नहीं था। तो हम लोग बीच में बैठ के खुद ही से कश्ती को झुलाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो आए कश्ती के मालक आके कहते ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ तेरी कश्ती घिस रही है, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ बैठे हैं। और हम लोग फिर थोड़ा सा खुद ही शर्म खा के इसी थले लै गए। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतरे और हम लोग सामने दूसरे झूले ये बैठा हुआ है वो जिसने हमें कहा है, हम लोग जैसे ही दूसरे झूले पे गए उसने मतलब हम लोगों को जेलसी फील करवाने के लिए सड़े साड़ी जुत्ती असी एडी थोड़ी तेज़ कश्ती ते बह गए तो झूले लइए सड़े साड़ी जुत्ती। तो उसने जी कश्ती चला दी। मतलब बिहेवियर का एक वर्स्ट लेवल जो उसने हमारे साथ क्रिएट किया। हम लोगों ने हर वो झूला जो पीछे जनरेटर के साथ चलता है और तेज़ चलता है, हम लोगों ने खुद ही चला के खुद ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया, इन लम्हात को एंजॉय किया। अब ये इतना लाइक इसे चलाना एक टास्क था, लेकिन मैंने इसके ऊपर रेहान को बिठाया और मैंने चला दी। और रेहान ने एंजॉय किया। और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये झूले ले रहे थे, तो उसने ये देखिए सामने कश्ती को जी चला दिया और ये कश्ती चल रही है। हुण तुसी मैनू ए दसो कि रेहान जिहड़ा छोटा जिहा वे ते असी आप जिहड़े आ दिल दे मरीज़ है वा नहीं, लेकिन असी अपने आप नू बनाया वे दिल दा मरीज़। ते इस कश्ती ते इन्ने बड़े झूले लैके ते असी उत्ते ही अपना हार्ट अटैक कराना वे, असी मरना थोड़ी है। तो उसने हमें जैसी शो करवाने के लिए ये कश्ती चला दी, तो सड़े साड़ी जुत्ती ते ऐसे दी बड़ी कश्ती ते असी जो झूले ले ते फिर वेखे ते असी जो सामने ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਰੌਕਟਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਦਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ, ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਲਈ ਉਹ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ गए। तो ऐसी आइसक्रीम के नाल तुसी मन दो इजाज़त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट एक पर्सन को आप शेयर कर दीजिए।
और इसके अलावा चलते हैं हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सा प्यार, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।